कहानियाँ कुछ आपकी कुछ हमारी, कुछ दुनिया की तो कुछ दुनियादारी की। डायरी के पन्ने आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी के आज के इस एपिसोड में मैं रत्नेश पांडे हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर, जिस कहानी का शीर्षक है चटोरिन। इस कहानी को हमें भेजा है सुधाकर कांत चक्रवर्ती ने। तो चलिए बिना देर के इस कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन कहानी सुनने से पहले हेडफोन ईयरफोन का प्रयोग जरूर कीजिएगा। जीभ की चटोर थी, रंग एकदम करिया। खाली पैर पूरे गांव में चक्कर काटना और दाल भात अचार का जहां सुगंध मिले वहां रुककर जी भर के गप लड़ाना हर दिन का काम था। बाल में तेल लगाना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। बाल जटा हो गए थे, जिसे सीधा करने में कंघी टूट जाए, लेकिन बाल जस का तस रहता। इसे तभी नहाते हुए पाते जब कोई गांव घर में भोज भात होता। खाते समय पूरा मुंह खोलकर जीभ निकालकर खाना का टुकड़ा रखती और आसपास के गप की चाशनी में उसे चबाती। चबाते चबाते बीच बीच में कह पड़ती, आए दीदी बुझला हुआ। गांव घर में किसी आंगन में भोजन का सुगंध फैलते ही उसके नाक की सुरसुराहट बढ़ जाती, और शायद इसलिए इसके नाम की गूंज समूचे गांव में फैला था। चटोरिन। सभी गांव की औरतें चटोरिन को हमेशा खोजती। घर का कोई काम करवाना हो, बाजार से कोई सामान लाना हो, दूसरे घर आंगन का खोज खबर जानना हो, सभी औरतें उसे लार टपकाने वाले भोजन का वास्ता देकर अपना काम निकालते थे। चटोरिन के पास कोई काम नहीं था, उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। माई बाप बचपन में ही छोड़ के चले गए। किसी तरह गांव समाज ने उसके हाथ पीले करा दिए, लेकिन हाथ थामने वाला शहर की किसी लुगाई के साथ भाग गया। चटोरिन अब अकेले इस घर से उस घर मंडराती फिरती। लागन पाती के समय तो इसके पंख निकल आते, बिना कहे उड़ने लगती थी। दुखन शर्मा की बेटी की शादी में भी बिन बुलाए हमेशा के लिए चली गई, और जल्दबाजी में इसने दही गिरा दिया और दही छिटक कर पूरे फर्श पर बिखर गया। गिरे दही को उठाकर जब वो पोंछने लगी तब आवाज आई, रहने दे, तू है ही मनहूस, निकल जल्दी यहाँ से। दुखन की पत्नी ने इसे खींचकर घर के चौखट से बाहर कर दिया। चटोरिन ये सब होते देख सन्न हो गई और बाहर कोने में खड़ी रही। मेहमान आते जाते रहे, भोज भात खत्म हो गया। चटोरिन टुक टुक लगाए देखती रह गई। 2-3 दिन बीत गए। गली के मोड़ पर एक लाश पड़ी थी। मक्खियाँ शरीर पर भिनभिना रही थीं। गांव की औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, अरे ये तो चटोरिन है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति या फिर हमारे आसपास रहने वाला वो व्यक्ति जिसकी वजह से पूरे आसपास या समाज खुश रहता है, मज़े में रहता है, उससे हम मज़े भी ले लेते हैं, लेकिन अचानक उसके जाने से दुख भी बहुत होता है। इसलिए सबका सम्मान करें, सबकी इज्जत करें और कहानी सुनते रहें, कहानी भेजते रहें। सुनते रहिए डायरी के पन्ने, आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी।